हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की फॉर एमपीपीएससी प्री एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात की थी मध्य प्रदेश की वन संपदा की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की और मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्यों की। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश वन संपदा एवं वन्य जीवों की दृष्टि से संपन्न राज्यों में से एक है। ठीक भैया, क्योंकि क्या होता है, मध्य प्रदेश में कोई नेचुरल गैस तो निकलती नहीं, तेल तो कहीं से निकलता नहीं। ठीक, मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण तथा नैसर्गिक यानी प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 बन चुके हैं, एक प्रस्तावित है। ठीक, मध्य प्रदेश में इनकी संख्या है 11 बन चुके हैं और एक प्रस्तावित है। ठीक, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोजेक्ट टाइगर की। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया जिन्हें बोला जाता है, और विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक गैनी मैनफोर्ड। ठीक, प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हैं। कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय। ठीक है, ये आप देख सकते हो मैप पे भैया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, संजय, बांधवगढ़, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली, पेंच, सतपुड़ा। ठीक, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो प्रस्तावित है, डायनासोर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये माधव राष्ट्रीय। बात करते हैं सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला एवं बालाघाट जिले में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1933 में अभयवन, 1952 में अभ्यारण्य तथा जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तथा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में हुलू घाटी एवं बंजर घाटी स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी बनी है। ठीक, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, गौर, चीतल, बारहसिंगा, नीलगाय, सांभर, भालू आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। और एक और दुर्लभ ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व देश का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है जिसका अपना मैस्कॉट शुभंकर जारी किया गया है। ठीक, और शुभंकर का नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं भैया, शुभंकर है इनका भूर सिंह द बारहसिंगा। इस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा महिलाएं गाइड का काम करती हैं। ठीक, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को संरक्षित करने वाले कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। ठीक, जो लोग भैया उनको प्रोटेक्ट करेंगे उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे सुंदर स्थान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बंजर एवं सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं। कान्हा किसली तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव भी है। ठीक, अब बात करते हैं भैया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में उमरिया जिले में की गई। इसे 1993-94 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया।
इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा इसके मध्य में बांधवगढ़ का किला। इस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख नदी चरण गंगा है। ठीक, यह राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघ, सांभर, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, हिरण आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। ठीक, और यह राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का घनत्व सर्वाधिक है। प्रति 8 किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस के पेड़ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं भैया माधव राष्ट्रीय उद्यान की। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में शिवपुरी में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 354.61 वर्ग किलोमीटर है। स्वतंत्रता से पहले यह राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। ठीक, जो सिंधिया राजा थे वो यहाँ पर शिकार खेलने जाते थे। यह राष्ट्रीय उद्यान NH3 आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन तथा संख्या राजे सागर झील इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान वनीय सघनता एवं पक्की सड़कों के लिए जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी बहती है। ठीक, सांख्य सागर झील मगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं भैया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पन्ना एवं छतरपुर जिले में वर्ष 1981 में की गई। इसे 1994-95 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यह लगभग 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, भालू, जंगली भैंसा आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण इसी राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल डूब गया। यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन, रेप्टाइल पार्क व जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। इसे वर्ष 2016-17 में विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होशंगाबाद जिले में वर्ष 1981 में की गई। यह राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में 1999-2000 में शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश का 5वां प्रोजेक्ट टाइगर है। इसका क्षेत्रफल 528.73 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ इंडियन बाइसन गौर पशु पाया जाता है। मड़ई पर्यटन स्थल इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान की। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी व सिंगरौली तथा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आता है। वर्ष 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान तथा 2008 में प्रदेश का 6वां प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ में यह राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व इसका क्षेत्रफल 1938 वर्ग किलोमीटर था। विभाजन के पहले यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक, अब कौन सा है? अब है भैया कान्हा-किसली। वर्तमान में मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल 466.7 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए बहती है, इसलिए इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी व छिंदवाड़ा जिले में है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर
स्थित है। वर्ष 1977 में 449.39 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पेंच अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जिसमें 292.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को वर्ष 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1992-93 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक, और भैया इस राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क है। यह उद्यान लेखक रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध बुक द जंगल बुक का कथा क्षेत्र रहा है। ठीक, उन्होंने यहीं से प्रेरणा लेकर ये बुक लिखी। कौन सी भैया? द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड विकसित किया गया है। मोगली लैंड विकसित किया गया है, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 से मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। यहाँ कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक, और इसको तो भैया सभी लोग जानते होंगे, मोगली। इसको बचपन में वो कार्टून चलता था ना, तो वो देखते थे, एक गाना आता था, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। ये वही मोगली भाई साहब हैं जी, आप देख सकते हो, ये मोगली भाई साहब हैं। अब बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की। तो भैया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1979 में भोपाल में स्थापित किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 4.45 किलोमीटर है। ठीक, इसका कुल क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान ISO 9001-2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान की स्थापना की गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है। वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के बीच में स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं जीवाश्म फॉसिल घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान की। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले के शाहपुरा विकासखंड में है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ वनस्पति जीवाश्म को संरक्षित किया गया है। ठीक, यहाँ वनस्पति जीवाश्म को संरक्षित किया गया है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में पौधों, फलों, पत्तों, बीजों, मछलियों, नारियल एवं सुपारी के जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं, जो कई लाख वर्ष पुराने हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे प्रमुख स्थान घुघुआ है। घुघुआ में हाइफेनेट जीवाश्म मिला है, जो अब मात्र अफ्रीकी महाद्वीपों में मिलता है। तो भैया मध्य प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। तो भैया डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो धार जिले में है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 2010 को की गई। वर्ष 2011 में इसे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। इस क्षेत्र में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने दुर्लभ डायनासोर जीवाश्मों की प्राप्ति के कारण प्राणी जातीय, वनस्पतीय, भू आकृति विज्ञान, प्राणी वैज्ञानिकी और जीवाश्म की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है। यहाँ पर डायनासोर की जीवाश्म अंडे को सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं भैया कूनो राष्ट्रीय उद्यान की। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 1981 से 2018 तक अभ्यारण्य रहा। मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में 14 दिसंबर 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य को कूनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। साथ ही करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी को डीनोटिफिकेशन किया गया तथा कुछ अभ्यारण्य के कुछ क्षेत्रों को डीनोटिफिकेशन किया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान बन जाने से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो गई।
इस राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली नदी कूनो नदी के नाम पर ही इसका नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख तथ्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। भैया, राष्ट्रीय उद्यान का नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जिला श्योपुर, वन मंडल का नाम कूनो वन्य प्राणी वन मंडल, ठीक। और गुजरात के गिर में पाए जाने वाले एशियाई शेरों को कूनो पालपुर में स्थानांतरित किए जाने की योजना को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहे कूनो पालपुर अभ्यारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यहाँ एशियाई गिर शेरों के साथ अफ्रीकन चीता बसाने की भी योजना है, ठीक। अब बात करते हैं भैया मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य की। उससे पहले बात ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की, जो खंडवा में प्रस्तावित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो भैया सबसे पहले बात करते हैं नौरादेही, जो कि सागर जिले में है। इसकी स्थापना का वर्ष 1975 में। सबसे बड़ा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल 1197.4 वर्ग किलोमीटर, ठीक। दूसरे की बात राला मंडल, ये है भैया इंदौर में सबसे छोटा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर, देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र, ठीक, जो कि 2017 में बनाया गया। अब बात करते हैं सरदारपुर, भैया ये है धार जिले में। खरमोर पक्षी का संरक्षण, ठीक है, खरमोर पक्षी का संरक्षण, राजकीय पक्षी दूधराज का भी संरक्षण, ठीक है। अब बात करते हैं सेलाना की, तो ये भैया रतलाम में। इसका काम है खरमोर पक्षी का संरक्षण और राजकीय पक्षी दूधराज का संरक्षण। राजकीय पक्षी दूधराज को पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोला जाता है। अब बात करते हैं घाटी गांव की, यह है भैया ग्वालियर में। इसका काम सोन चिड़िया का संरक्षण करना है, ठीक। अब बात करते हैं करेरा शिवपुरी की, तो भैया इसका काम भी सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण करना है, ठीक। अब बात करते हैं भैया चंबल की, तो ये कहाँ है भैया, ये है मुरैना में। ये करता है कौन का संरक्षण, घड़ियालों का, डॉल्फिन का। प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य भी यही है। अब बात करते हैं सोन की, तो ये भैया सीधी शहडोल, ठीक। सोन कहाँ, सीधी शहडोल। इसका काम भी घड़ियालों का संरक्षण करना, ठीक। केन की बात करते हैं छतरपुर पन्ना में, तो भैया इसका काम भी है घड़ियालों का संरक्षण, गिद्धों का संरक्षण प्रस्तावित, ठीक है। अब बात करते हैं भैया ओरछा की, ये आता है निवाड़ी में, बेतवा नदी के तट पर। नरसिंहगढ़ राजगढ़, इस अभ्यारण्य में चिड़ी खो झील स्थित है, ठीक है, चिड़ी खो झील स्थित है। अब बात करते हैं कामधेनु गो आगर मालवा। इसकी स्थापना भैया 2012 में। देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य है ये, ठीक है। गांधी सागर मंदसौर नीमच, इसमें किया जाता है गिद्ध का संरक्षण। चंबल नदी इस अभ्यारण्य को 2 भागों में बांटती है। किसको, गांधी सागर अभ्यारण्य को। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कालीभीत, ये है भैया बैतूल में। कालीभीत बैतूल में काले भालू एवं चीते का इसमें संरक्षण किया जाता है। बात करते हैं बोरी, ये कहाँ है, ये है होशंगाबाद में। इस अभ्यारण्य में सबसे मोटे तने वाले सागौन एवं साल वृक्ष तथा सबसे अच्छी प्रजाति वाले बांस डेंड्रोकेल्टमस ट्रिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया रातापानी, ये कहाँ है, ये है रायसेन में। इस अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है, ठीक। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रस्तावित है। और आप देख सकते हो ये लिखे हैं, ये थोड़ा सा आप नाम पढ़ लेना। वीरांगना दुर्गावती दामोह, सिंधौरी रायसेन, पचमढ़ी होशंगाबाद, खिवनी देवास, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा, फेन मंडला, बसामन मामा गो सिरमौर रीवा, पनपठा उमरिया शहडोल, डुबरी संजय सीधी, ठीक। बगदरा सीधी गंगो पन्ना, मयूर प्रस्तावित है झाबुआ में, कट्ठीवाड़ा प्रस्तावित है अलीराजपुर में, मंधाता प्रस्तावित है खंडवा में और सुरमेनिया प्रस्तावित है खंडवा में। बात करते हैं एमपी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की, तो भैया पचमढ़ी, अमरकंटक, पन्ना, ठीक। पचमढ़ी 1999, यह प्रदेश का पहला
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसका विस्तार होशंगाबाद, बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिलों में है। ठीक, बात करते हैं दूसरे की, अमरकंटक अचानक मार्ग। ये भैया 2005 में बना था। यह एमपी छत्तीसगढ़ जिले में विस्तृत है। इसका विस्तार डिंडोरी, अनूपपुर एवं बिलासपुर जिलों में है। पन्ना, ये बना था भैया 2011 में। इसका विस्तार पन्ना एवं छतरपुर जिलों में है। पचमढ़ी एवं अमरकंटक अचानक मार्ग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने विश्वव्यापी बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया है। ठीक, अब बात करते हैं भैया देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य। प्रदेश के आगरमालवा जिले में सुसनेर सालरिया गांव तहसील में स्थापित किया गया है। इस अभ्यारण्य में गाय से प्राप्त होने वाले गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य आदि के इस्तेमाल पर शोध, अनुसंधान एवं अन्वेषण किया जाता है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु चीतल है। ठीक है, सर्वाधिक बाघ क्रमशः एमपी में 526, कर्नाटक में 524 एवं उत्तराखंड में 442 हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी। राजा मार्तंड सिंह जूदेव का निर्माण लोकार्पण 3 अप्रैल 2016 को किया गया। इस टाइगर सफारी में सर्वप्रथम विंध्या नामक सफेद बाघिन को वन विहार भोपाल से पुनर्वास किया गया था। ठीक, एमपी शासन की पहली वन नीति, मध्य प्रदेश शासन की पहली वन नीति 1952 में तथा दूसरी वन नीति 2005 में बनी। थिकरा पक्षी, पपीहा जैसे दिखने वाला शिकारी पक्षी एमपी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एमपी राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन अप्रैल 2005 को किया गया। ठीक है, इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य विविधता का संरक्षण, संवर्धन सुनिश्चित करना है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में पशुधन की। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।